दोस्तों नेगेटिविटी को बहुत बेकार माना जाता है। ये बात सही है कि नेगेटिविटी होती है, वो ज़रूर होती है। हम भूतों को बोलते हैं, भूत नहीं होते। दोस्तों मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था कि मैं भूतों को नहीं मानता था या नेगेटिविटी को नहीं मानता था। पर कुछ मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो आप भी बोलोगे जी ज़रूर, नेगेटिविटी को मानने लग जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हार्दिक है। कैसे हो सभी दोस्तों? मैं हॉस्टल में रहा करता था। ये बात 2023 की है, जब मैं हॉस्टल में रहा करता था। 10th में था, कुछ दिन हुए थे हॉस्टल में आए को। पहले घर से पढ़ाई करता था और कुछ फिर सीहोर में हॉस्टल में एडमिशन लिया। दोस्तों मैं पहले कि भूत वगैरह कुछ नहीं होते यार, कुछ भी हो या दिखता भी तो भी यार ये क्या चीज़ें होती है, क्या सन बिलीव का, लेकिन बिलीव नहीं करता था मैं किसी भी चीज़ों पर। ऐसी अंधविश्वास फैला रहे हैं लोग, ऐसा बोला करता था। पर जब वो मेरे साथ घटना हुई तो मैं, हाँ सच में, कि आप भी मानोगे, आज से आप भी मानने लग जाओगे कि हाँ सच में कि होती है, कि जो नेगेटिविटी ज़रूर होती है। दोस्तों 2023 की बात है, ठंड की बात चल रही थी। ठंड चल रही थी तो हम सोने वाले थे, कुछ रात की बात है। हॉस्टल छोटी वाली हॉस्टल में थे, 9th और 10th रहा करती थी उस हॉस्टल में, छोटी वाली जो एक्सीलेंस हॉस्टल के साइड वाली हॉस्टल है, उसमें हम रहा करते थे, पूरे बॉयज़। हम उस दिन सैटरडे की नाइट थी, तो सैटरडे की नाइट में हम मस्ती मजाक वगैरह बहुत किया करते थे और खाना लेकर आ जाया करते थे। शाम की बात है, 7 8 या 9 बजे हम खाना वगैरह लेकर आ गए थे। 8 9 बजे हम 9 बजे तक बहुत मस्ती की, 10 बजे तक, 11 बजे तक। और हमने बोला अब खाना खाते हैं भाई, रात में भूख लगी थी। जैसे ही 11 बजे खाना खाया हमने। 4 व्यक्ति थे, मोहित, ब्रजेश और हरीश। में चारों फ्रेंड थे हम। 2 जूनियर थे और एक हम 2 सीनियर थे। पर ऐसे हम फ्रेंड के हिसाब से रहते थे, कोई जूनियर सीनियर नहीं। हम खाना वगैरह खा लिया और थाली वगैरह धो कर लाए, नीचे गए तो ये खाना खाते वगैरह बर्तन वगैरह धो दिए हमने। और ये 12 के समथिंग बात हो गई, 11:30 बज गए। 12 बज तो गए। जैसे ही थोड़ी देर हुई तो हम मस्ती मजाक वगैरह बात वगैरह करने लग गए। 12:30 तक टाइम हो गया था। अब बोलते गाइस कि अब सोते हैं यार। वॉशरूम वगैरह कर आए और सोने लगे। कुछ देर हुई, समथिंग सोने की कोशिश कर ही रहे थे तो फिर वापस मस्ती होने लग गई। ऐसे मतलब हमको सोते करते, मतलब सोने का टाइम हुआ जैसे ही, वैसे मस्ती करने लग जाते थे। तो वैसे ही उस दिन हुआ, कब उस दिन सैटरडे की नाइट थी, तो सैटरडे को खूब मस्ती करते थे क्योंकि संडे के दिन ग्राउंड नहीं जाना होता था। सैटरडे की नाइट समथिंग 1 बजने के करीबन, 1 बजने वाले थे। अब बड़े उन्हें समझाया क्या भाई अब सो जाते, अब सुबह मस्ती करेंगे। फिर माने वो क्या, हाँ ठीक है चलो। 1 बजे गए, 1 बजने वाले थे। कुछ देर हुई, हम सो गए। नींद मैंने शायद सो गए, वो सो गए शायद, मुझे ऐसा लगा।
आधा घंटा हो गया, मुझे नींद नहीं आई थी क्योंकि हम दिन में सो लिया था। मैं नींद नहीं आ रही, आधा घंटा हुआ, कुछ देर हुई और एकदम से मेरा जो गेट था से नॉक नॉक 1 या 2 बार नॉक हुआ। तो मैंने क्या पता, हवा से हो सकता है, हवा भी चल रही थी, हवा से हुआ होगा नॉक। कुछ देर हुई, मतलब ज़्यादा देर नहीं, कुछ देर में मतलब 1-2 मिनट की बात नहीं है, 10-15 मिनट होती, 10-15 सेकेंड होती है, फिर वापस फिर नॉक 1-2, मतलब जितनी एक बार हो रही तो 1-2 बार, फिर जैसे बढ़ती जा रही काउंट, वैसे वो नॉक का काउंट भी बढ़ता जा रहा है। जैसे 4 या 5 टाइम हुआ, मतलब एक बार 1-2 बार, जैसे 3 या 4 बार नॉक हुआ। जब 1 या 2 बार हुआ तो मैंने सोचा कि शायद हवा के कारण हुआ होगा, पर जैसे ज़्यादा होने लग गया तो मैं थोड़ा घबराया कि मैंने यार ये हो क्या रहा है। घबराया, डरा नहीं, मैं घबरा गया एकदम से। नॉक कैसे, और हवा से ऐसा नॉक नहीं होता, टक टक वाली आवाज़ नहीं आती। थोड़ी देर हुई, उसमें अभी नॉक हो रहा था, उसमें 10-15 सेकंड का टाइम ले रहा था। तो 4 या 5 बार नॉक हुआ और रुक गया। 1 या 2 मिनट फिर हुए। अब बात नहीं मानोगे, एकदम से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई व्यक्ति नाचता है, डांस कर रहा है। और वो डांस नॉर्मली डांस नहीं था, घुंघरू घुंघरू वो पहनकर कोई व्यक्ति, 1 या 2 व्यक्ति डांस कर रहे हैं साथ में। मैंने सोचा, मुझे लग रहा है यार ये, ऐसा लगा मुझे। जो मेरे साइड वाला पार्टनर था उसे उठाया, मैंने, मोहित तो उठना यार, ये आवाज़ आ रही, तुझे आ रही है? उसने बोला, क्यों तुझे भी आ रही है? मैंने बोला हाँ यार, पर हम कम्बल के अंदर थे। जैसे ही कुछ थोड़ी देर हुई, थर्ड वाले पार्टनर को उठाया, बोलता अरे यार सो जाओ। उसे, जो थर्ड सेकंड पार्टनर था मेरा, उसने तमाचा मार दिया उसे कि उठना, देखना, क्या समझ नहीं रहा तो बात को। बोलता हाँ यार आवाज़ आ रही है। और वो जब तक हम बात कर रहे हैं, जब तक वॉइस आ ही रही है बहुत तेज तेज, मतलब इतनी तेज भी नहीं कि छम 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 छम, ऐसी आवाज़ आती आ रही, बंद नहीं हो रही। और पर एक जो चीज़ थी, जैसे जैसे देर होती जा रही है, वो हमारे रूम के पास से, ज़्यादा पास से आने लग गई, ऐसा लग रहा था। और जो गेट पर था, गेट के जस्ट साइड में मैं ही सोया था, गेट के साइड में से जस्ट साइड में सब आवाज़ आ रही थी। कुछ देर हुई, हम सोने लग गए, पर आवाज़ आती जा रही। हमने फोर्थ पार्टनर को उठाया कि लो अरे चलो चलो, बेल्ट वगैरह, बॉटल्स वगैरह ले गए, कोई वहाँ पे कोई नहीं था। सोचने वाली बात है कि नॉक होना, एकदम से घुंघरू की आवाज़ आना, डांसिंग करना, कोई डांस कर रहा था ऐसा आवाज़ आना, या क्या था, किसने किया, या कोई वहाँ पे था, व्यक्ति था या कोई आत्मा, आज तक पता नहीं चला। कुछ ही वापस दिन हुए, कुछ दिन हुए, हम छोटी हॉस्टल में थे उस समय, हम बड़ी हॉस्टल में गए। हम जो 11th-12th वाली में हॉस्टल में, ये 9th-10th की थी, वो 11th-12th की थी, 11th-12th वाली हॉस्टल में गए। एक दिन, 1 या 2 दिन के लिए जाया करते थे वहाँ पे, यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे आया करते थे, इसलिए बड़ी हॉस्टल में गए। रात के, मैं उस दिन अकेले, वैसे तो रूम में तो बहुत सारे थे, पर मैं अकेला था उस दिन, तो मतलब मैं अकेला जाग रहा था रात में। शायद एक, या मैं उस हॉस्टल में भी रात में, छोटी या बड़ी, दोनों बड़ी में, दोनों में रात में रुका हूँ अब बहुत दिन तक, मतलब रात में 1-2 बजे भी सोया हूँ कई टाइम।
कई बार। बड़ी हॉस्टल में शायद मुझे उस दिन 1:30 या 2 बज गए थे। 1:30-2 बजते मैं इंस्टा वगैरह चला रहा था या कुछ काम पढ़ाई करके इंस्टा चलाने लग गया था। 11 11:30 बजे तक पढ़ाई की और फिर मैं इंस्टा वगैरह 1-1:30 बज गया मुझे से। मैं सोचा अब सोता हूँ गाइस, तो वहाँ पे उठाने नहीं आते थे ग्राउंड के लिए, इसलिए इतना लेट सो रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। जैसे 1:30 बजे मैं सोचा अब सोते हैं। मैं सोचा वॉशरूम करके आ रहा हूँ और सो जाऊँगा। वॉशरूम करने जा रहा था, बीच में हम जो फ्लोर है 4th फ्लोर पे रहा करते थे। दोस्तों आपको बता दूँ, मैं जो मेरी हॉस्टल है उसे कोरोना के टाइम वहाँ पे 72 डेड बॉडीज ले जाई गई थी वहाँ से। वहाँ पे 72 पूरा उसको हॉस्पिटल जैसा बना दिया गया था। तो लगता है, पर ये पता नहीं थी, बाद में बात पता चली। कुछ हम वहाँ पे बैठा था, जा रहा था, जो 4th फ्लोर है वहीं पे ऊपर लगा, मैं गया इधर से। जो 4th फ्लोर पे बालकनी है उसके इधर, हम भी उस पे रहते थे। तो उस साइड वहाँ पे कोई, ऐसा लगा मुझे कि कोई बैठा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मोबाइल में ध्यान था मेरा। मैं डबल से देखा, वहाँ पे ऐसा कोई हेल्दी व्यक्ति, अच्छा तगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है इस साइड मुँह करके, गैलरी के इस साइड। डायरेक्ट गैलरी देखते उस साइड उधर मुँह करके बैठा हुआ है। वो तो बैठा हुआ है यार, ऐसा कोई अलग ही और ऐसा तगड़ा। तो वहाँ पे मुझे लगा, पक्का विश्वास हो गया कि वहाँ पे और कोई नहीं, बॉक्सर बैठा है। और तो मैंने बोला बॉक्सर, वहाँ पे बैठने वाली कोई बात नहीं, मैं भी बैठ सकता हूँ। वहाँ पे उस जगह पे इसलिए नहीं बैठता कोई, उसके जस्ट ऊपर बिल्कुल जस्ट वो बैठा हुआ बालकनी है उसी जगह, वहाँ पे मधुमक्खी लगी हुई है, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। तो आप उड़ाओगे तो उड़ जाएंगे, वो काट लेंगे, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं बैठता है। थोड़ी देर मैंने जाते जाते बोला उसको, बॉक्सर, मैंने बॉक्सर भाई यार उतर, वहाँ पे क्यों बैठे हो? एक बार बोला तो वो जैसे यहाँ पे था वो यहाँ बैठा था, वो सब पास हो गया उसके। मैंने उसके पास मत जाओ, देखो काट लेगी वो। मधुमक्खी का छत्ता बहुत बहुत घना था, कम से कम इतना बड़ा था वो, बहुत। वो जैसे मैंने बोला वो वापस उसके और पास आया। मैं 3rd टाइम वापस उसे बोला, अरे मैंने मत जाओ यार उसके पास, वो काट लेगी तुम्हें। वो व्यक्ति नहीं माना और वापस उसके बिल्कुल जस्ट नीचे। मैंने यार ये पागल तो नहीं हो गया? मैं ऊपर गया, वहीं पे उसके पास गया, वहाँ पे बोलूँ तो कोई नहीं था। ऐसा कैसा हो सकता है कि मैंने आवाज़ भी दी, वो अपनी प्लेस चेंज भी कर रहा था, 3 बार प्लेस चेंज की उसने, व्यक्ति ने। और वहाँ पे जब मैं वहाँ पे गया जस्ट सामने, वहाँ पे कोई नहीं था। मैं वॉशरूम गया और वॉशरूम से आते समय वहाँ पे भी जब भी कोई नहीं था। जब मैं रूम में जाने लगा वापस मेरे को दिखा वहीं पे वही व्यक्ति। मैं वापस नीचे गया बॉक्सर के रूम में। मैंने यार बॉक्सर तुम्हारा देखा, बॉक्सर ने बहुत, बॉक्सर का गेट बहुत बार बजाया मैंने, जब जाके उसने बॉक्सर ने गेट खोला। बॉक्सर के रूम में 3 या 4 व्यक्ति रहते थे। सोचने वाली बात ये, बॉक्सर गहरी नींद में सो रहा था उस टाइम। दोस्तों तो ये बात कोई घटना थी या कोई व्यक्ति था,
या वो छोटी हॉस्टल वाली बात गलत हो सकती है, बड़ी वाली हॉस्टल वाली बात गलत नहीं हो सकती। घुंघरू गलत हो सकते हैं, डायरेक्ट कोई व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। ये आज भी ये मिस्ट्री मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो आज भी शायद उनकी व्यक्तियों की आत्मा शायद भटकती है उस हॉस्टल में। अब सोच कर बताना, कुछ ऐसा लगे कि इस टाइप से हो सकता है या, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। फिर एक और कुछ ऐसी नई सच्ची घटना के साथ आपसे रूबरू होगा। जय श्री राम, जय गौ माता।